हाँ, तो मेरे नीलों पीलों अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. वो काम आने वाले हैं कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। नहीं है। तो उस सीरीज में सबसे पहले सर ने डिस्कस किया पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा मानना है कि अगर बच्चा पीओएस को अच्छे से समझ लेता है तो सीओएस बहुत इजी हो जाएगा, और आगे के भी दोनों जो है वो तो बहुत ही इजी हैं पहले से ही। तो यहां पर जो अपन नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं COS, कोस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर का मतलब किसी मॉलिक्यूल की जनरली पंचायत करते हैं सेंटर में किसी पॉइंट से, या सेंटर पॉइंट यानी कोई पॉइंट है। अब वो मॉलिक्यूल के जनरली बीच में ही होता है। क्यों होता है? जब अपन पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यस सर। यानी पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसको समझाएंगे। Yes, sir. हमने मॉलिक्यूल में कोई इमेजिनरी, पहली बात तो ये कि ये सारी कहानी जो होती है ये इमेजिनरी होती है। जैसे पीओएस भी है तो एग्जाम में ऐसा मत करना कि चाकू वाकू कुछ दे दो काटना ऐसा नहीं है। Yes, sir. स्टार्टिंग में अपन ने लिख दिया कि इमेजिनरी, तो पीओएस भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी। इट इज एन इमेजिनरी सेंटर या पॉइंट। यस सर। कोई ऐसा पॉइंट है जो कि मॉलिक्यूल में अपन बनाने वाले हैं, इमेजिनरी है। ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम विच आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। कैसे करी अभी अपन यहां बना रखा है, लेकिन अलग से भी समझेंगे। आपने ड्रॉ करी और उसके उस सेंट्रल पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करी, तो वहां पर अगर अपन बात करें लाइंस आर ड्रॉन एंड देन आइडेंटिकल ग्रुप्स और एटम्स जो वैलेंसी पे लगे हैं आर मीट ईच अदर एट इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट साइड। यानी अपोजिट साइड पे हमें सेम ग्रुप या एटम मिलने चाहिए। अभी इतना फील नहीं आएगा, इसको दोबारा पढ़ेंगे। पहले अपन कुछ एग्जांपल और इजी वाले लेते हैं। ये यस सर, ये वाला। और यहां सबसे पहला मैंने जो एग्जांपल लिया वो लिया मैंने ये वाला, HCC, अल्काइन। अल्काइन। यस सर। तो अगर अपन यहां पे बात करें, कोई मॉलिक्यूल लिखा, अब इस मॉलिक्यूल में मैं कोई सेंटर पॉइंट मान रहा हूं, ये वाला यहां पे मैंने लिखा। Yes, अब अपनी डेफिनेशन क्या कहती है कि इस सेंटर पॉइंट के अलोंग आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। यस सर। तो मैंने यहां पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ भी कर। इस स्ट्रेट लाइन से जितनी डिस्टेंस पे आप इधर ट्रेवल कर रहे हो उतना का उतना अपोजिट साइड पे भी ट्रेवल करो। अगर सेम डिस्टेंस पर इस सेलेक्टेड स्ट्रेट लाइन पर सेम एटम या ग्रुप मिल जाता है तो सीओएस है। यस सर। लेकिन इसमें खास बात यह है कि एक ही लाइन के अलोंग नहीं, आप जितनी भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं सबके आपको क्या मिलना चाहिए? सेम। सेम मतलब ये सेम नहीं, इस लाइन पे सेम मिलना चाहिए। जैसे यहां कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ है, कुछ नहीं है। पाई बॉन्ड है ऊपर, पाई बॉन्ड है नीचे। अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो H मिला। यस सर। इतनी की इतनी डिस्टेंस पे यहां भी हमें H मिला, यानी इसमें सेम एटम मिल रहे हैं। तो इस कंपाउंड में POS प्रेजेंट। सॉरी लेडी शक्तिमान। यहां पे हम बात कर रहे हैं COS प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें POS भी है। यस सर। लेकिन और समझते हैं, ऐसे स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने POS हैं? कितने POS है? इसके अंदर तो इनफाइनाइट है। इसमें तो इनफाइनाइट, ये तो एक POS हो ही गया। अब इसको ऐसे साइड से देखेंगे तो बहुत सारा यूं, तो ये मतलब टिंग टिंग टिंग, H एक स्फीयर हो गया, बिल्कुल। फिर कार्बन एक स्फीयर हो गया, बिल्कुल। फिर कार्बन, तो ऐसे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा, बहुत सारा हो कई सारे आ जाएंगे। इनफाइनाइट। ये वाली समझ लो, लीनियर स्ट्रक्चर, टिंग जो सर बता रहे हैं। यस सर। 1 2 3 4 बहुत। सिलेंडर की तरह मान लें आप, सिलेंडर को मैं तो इनफाइनाइट POS होंगे, ठीक है। मगर सेंटर ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट पूछते हैं सर कितने हो सकते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री या तो होगा या नहीं, या नहीं होगा। होगा तो एक होगा, नहीं तो फिर होगा ही नहीं, पर कच्चे ही खत्म है। इसलिए ये सबसे बढ़िया है। POS मैक्सिमम हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन COS एक ही हो सकता है, या तो होगा या नहीं होगा। एक और एग्जांपल, इजी वाला एग्जांपल, CO2। यस सर। अगर CO2 की अपन बात करें तो वही इमेजिनरी पॉइंट बनाते हैं। हालांकि सर एक बच्चा यूं भी मेरे पास लेके आ गया था डाउट कि ये C है सर, ये इमेजिनरी डॉट है आपका। इधर तो ये आ रहा है, इधर तो कुछ आ ही नहीं रहा। लेकिन जैसा कि सर ने कहा वो गलत है। ये अपन क्या मानते हैं? एक स्फीयर की तरह मानते हैं। स्फीयर है ये। तो यहां पे देखो, इतनी डिस्टेंस पे मैंने ट्रेवल किया, इस पे अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। सबसे पहला काम इस सेंटर से। यस सर।
ठीक। तो जितने डिस्टेंस पे यहां मुझे ऑक्सीजन मिला उतनी की उतनी इतनी ही डिस्टेंस पे पर इससे अपोजिट डायरेक्शन में मुझे ऑक्सीजन मिला, यानी इस कंपाउंड में COS प्रेजेंट। दूसरी बात, कोई बच्चा कहे कि ऊपर गया कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, आप कोई सी भी डायरेक्शन करो तो और एग्जाम्पल लेते हैं आपके और समझ में आएगा। यस सर। अगर अपन यहां एक और एग्जाम्पल लें, अब की बार BF3। ओके सर। और BF3 के स्ट्रक्चर बच्चों को पता है। तो यहां पे मैंने लिया सर B, यहां लिया मैंने F, और यहां अगेन मैंने ले लिया F। ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ जी, ट्राइगोनल प्लेनर। POS की बात भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल COS की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे 3 F है तो COS होना चाहिए, पर अभी होगा कि नहीं अभी देखते हैं। अब काम क्या करना होता है कि हमें एक सेंटर पॉइंट इमेजिन करना होता है। बिल्कुल सर। अब मेरे को इधर F दिख रहा था तो मैंने यहां से एक लाइन खींची, ड्रॉ कर दी, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, लेकिन यहां पे F था इतनी डिस्टेंस पे, यहां पर कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर देखो इतना डिस्टेंस पे हम यहां हम इधर घूमना नहीं है, स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट की बात कर रहे हैं। ऑपोजिट और स्ट्रेट लाइन मतलब इसके जस्ट अपोजिट। तो यहां पे देखा, अगर बच्चा इधर लाइन ड्रॉ करता कि इधर F तो है लेकिन यहां पर F नहीं है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब COS नहीं हो सकता। POS हो सकता है। यस सर। POS तो यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन इसमें COS नहीं होगा। यस सर। अब इसकी जैसी जितनी भी स्ट्रक्चर है, जैसे SO3 की बात, SO3 तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, वो भी ऐसा ही होता है, यानी इसके अंदर COS नहीं हो सकता। तो ये तो थे अपने कुछ एग्जाम्पल। एक और अगर अपन एग्जाम्पल यहां लें, यही मैं कर देता हूं। यस सर। अगर अपन यहां एग्जाम्पल ले लें NH3 आइला, और NH3 के पास अनमोल रतन लोन पेयर भी होता है। yes, और इसकी अगर अपन बात करें शेप की या स्ट्रक्चर की बात करें तो सर यहां पे कुछ स्ट्रक्चर इसकी मैं I से लिख सकता हूं, लोन पेयर। यस सर। H और वेज डैश में रिप्रेजेंट करें तो भी ठीक है, लेकिन मैं तो इतना सा बता सकता हूं कि बिना वेज डैश करे आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि हमको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, सॉरी इमेजिनरी पहले डॉट बनाना है, पॉइंट बनाना है। और अगर हम यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर एक भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमको आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मिल रहा है तो COS नहीं होगा। यस सर। यानी अगर अपन यहां पे इसकी बात करें, ये तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल, तो अगर हमको अमोनिया बनाना है तो इसकी स्ट्रक्चर गुरुजी वही होगी जो आपने CH3Cl के लिए बनाई। CH3Cl के लिए। तो यहां पे देखो, ये तो हो गया अब आपका नाइट्रोजन। यस सर। और ये आपका क्या हो गया? लोन पेयर। और ये आपके 3 क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए, H हो गए। तो अगर आप यहां पे एक पॉइंट मानते हो और यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां तो लोन पेयर बहिलबा, लेकिन इसके बाद में यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है। यानी इस कंपाउंड में POS हो सकता है जैसा कि सर ने बताया, लेकिन इसके अंदर COS नहीं होगा, एब्सेंट होगा। यस सर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैंने यहां पॉइंट माना, देखो इधर H मान लो, लेकिन यहां करोगे तो फिर ऊपर तो आपका पूरा नाइट्रोजन COS इसमें नहीं है। जब ये लिया है तो साथ के साथ सर मैं एग्जांपल CH4 भी ले लेता हूं जिसमें POS प्रेजेंट है। किसी में POS भयंकर भरे पड़े, इसका मतलब ये नहीं है कि COS होगा ही। ऐसा कोई जरूरी नहीं, देखना पड़ेगा। और CH4 भी क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ये तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। यस सर। अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रल है और मैं यहां पर लिख भी दूं परफेक्ट, इसको हटा ही देते ना सारा, तो अगर मैं CH4 की स्ट्रक्चर लिखूं जैसा कि गुरुजी ने लिखा भी था, मैं तो अब की बार थोड़ा सा मन बनाया हूं, वेज डैश बना दिया। एक मैंने वेज और एक मैंने डैश बना दिया। वही बात डार्क रहता है थोड़ा सा, तो क्या इसमें COS? ऐसा लगता है कि COS होना चाहिए, लेकिन अगर अपन यहां एक और ले लें, मॉलिक्यूल ले लें, ये बन गया जी आपका CH4 परफेक्ट। ऐसा लगता है कि सर इसमें तो है, लेकिन ध्यान से देखो, जब यहां से आप स्ट्रेट लाइन यहां पॉइंट मानोगे और स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ कर दो यहां से बाहर आएगी। और इधर पे कोई यहां है 3-3, लेकिन यहां तो
कोई एच नहीं है। कोई एच नहीं है। यानी जब आपने यहां से ड्रॉ करा होगा तो सर यहां पे जब अपन ने सेंटर पॉइंट माना और आप यहां से ड्रॉ कर रहे हैं पर यहां पर कोई एच नहीं है तो फिर इस कंपाउंड में COS नहीं है। जबकि इसमें 6 POS प्रेजेंट है, कोई लेना देना नहीं है। इस कंपाउंड में कोई COS प्रेजेंट नहीं है। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। इसमें बच्चा थोड़ा सा बोल देता है कि सर होता है इसमें साइक्लोप्रोपेन। अब इसके अंदर COS है कि नहीं, अब इतनी अपन ने एक्सरसाइज करी है तो मेरे हिसाब से बच्चा समझ गया होगा कि मुझे एक सेंटर पॉइंट बनाना है सबसे पहले। ये लो अपन ने पॉइंट बना लिया। अब वो कहता है कि देखो सर इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, लगता है इसमें COS है, ऐसा लगता है, लेकिन ये तो धोखा है, ये गलत लगता है। कैसे? जब मैं इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे यहां पर CH2 मिला लेकिन यहां कोई CH2 नहीं। अगर ऐसा है तो फिर COS नहीं। ऐसा मत सोचना कि सर यहां तो है CH2, इधर भी तो है CH2। हमें एक लाइन के आपको अलोंग ही देखना होता है कि अगर यहां CH2 मिला तो इसी लाइन से इतनी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में यहां भी मिलना चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल 99 डायरेक्शन में सब कुछ मिल रहा है, एक भी डायरेक्शन पे नहीं मिल रहा तो COS नहीं होगा। हर डायरेक्शन में मिलना चाहिए। अब एक छोटा सा सर ये बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चा फिर एक क्वेश्चन ले आता है और ये आपका फेवरेट एग्जाम्पल सिस वाला। और इधर मैं लिख देता हूं ट्रांस वाला। यहां मैंने Cl लिखा, यहां मैंने Cl लिखा, ये हो गया आपका ट्रांस और ये हो गया आपका सिस। अब मैं POS की फिलहाल पंचायत नहीं कर रहा, मैं बच्चे से जानना चाहता हूं वो खुद आंसर दे कि इसमें COS है कि नहीं। मुझे लगता है कि जब जनरल स्केलेटन है, जब उसके अंदर ही COS नहीं है तो इसमें COS कहां से? कोई चांस नहीं है। लेकिन बच्चा यूं कहता है कि सर मैंने यहां डॉट माना, पॉइंट माना सेंटर, तो कि आप देखो इधर भी हम Cl जा रहे हैं, इधर भी। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया सेंट्रल जो इमेजिनरी पॉइंट है वो मॉलिक्यूल के अंदर होगा। पहली बात ये तो समझाने की बात है। दूसरी बात, बच्चा अगर यहां मान भी ले तो ऊपर तो पूरा मॉलिक्यूल है, ऊपर मॉलिक्यूल, नीचे तो हवा पानी है। यानी इसके अंदर ऐसा कोई COS प्रेजेंट नहीं। इससे ज्यादा कंफ्यूज होता है वो यहां पे। कैसे होता है? वो दिमाग लगाता है कि देखो सर मैंने यहां सेंटर पॉइंट मान ली और यहां पे अपन ऐसे ड्रॉ करने लग जाते तो यहां तो काम चल गया। इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो काम हो गया कि इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट साइड Cl मिल गया और वो यूं कहता है कि देखो सर इधर भी H मिल गया, हा मजे आ गए, ये भी काम चल गया, खुश हो गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं इस कंपाउंड के लिए। यहां पर तो CH2 था पर इधर कोई CH2 था ही नहीं। अगर CH2 नहीं था तो इस कंपाउंड में COS प्रेजेंट नहीं। बिल्कुल इस कंपाउंड में भी COS नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जब इसका जनरल नॉर्मल इजी से इजी जो ग्रुप है, जब इसी के अंदर COS नहीं है तो और किसी एग्जाम्पल में इसके में 3 मेंबर के में COS हो नहीं सकता। और एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि किसी साइक्लिक सिस्टम में नहीं हो सकता, 3 मेंबर में नहीं हो सकता। अगर हम 4 मेंबर ले लें, साइक्लोब्यूटेन, और अगेन शुरुआत गुरुजी के फेवरेट से करें, सिस से करते हैं। सिस वाला लिखा, क्या इसमें COS होगा? इसमें नहीं होगा। COS इसमें नहीं होगा मेरे लाडलों। क्यों नहीं होगा? कि सेंटर पॉइंट अगर आप यहां मान लोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पर सर अगर मैं ऐसे लिख देता ट्रांस, केवल सिंपल यही HH, तब तो हो जाता, तब हो जाता। इसमें तब क्यों हो जाता कि यहां से सेंटर माना, इधर गया CO2, सेम, यहां COS हो गया। अगर मैं इधर जाऊं सेम, सिर्फ CO2 की तरह सेम, इधर भी CH2, इधर भी CH2। हम इधर स्ट्रेट लाइन करें तो इतनी इक्वल डिस्टेंस पे यहां बॉन्ड है, इधर का इधर सेम बॉन्ड है। अगर अपन इधर जाएं तो यहां भी बॉन्ड है और यहां भी बॉन्ड है। इस कंपाउंड में COS प्रेजेंट है लेकिन इसमें COS नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर अपन ने यहां पॉइंट माना और अपन यहां से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां तो CH2 मिलेगा और यहां CL मिलेगा। और अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम तो यहां मानेंगे तो ऐसे ही गलत हो गया, गलत हो जाएगा। वो इस कंपाउंड में COS नहीं है। पर अगर मैं इसी का ले लूं ट्रांस, अब बच्चा आंसर देगा कि भावनाओं में बहेगा, Cl, पहले तो भावनाओं Cl, H और H। क्या इसमें COS है?
इसमें ऐसा लग रहा है बच्चे को कि है, लेकिन है नहीं। है नहीं मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान से देखो बेटा कि अगर आपने यहां सीओएस, जो लेना तो यही है सीओएस, यहां लोगे तो यहां पर जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पे CH2 मिलेगा और यहां CHCl, इसमें कोई COS नहीं है। जो गलती करता है बच्चा कि वो यही मान लेता, अगर यहां मानेगा तो गलती कितनी बड़ी होगी। देखो इधर Cl है, इधर Cl, काम चल गया, इधर H काम चल गया, लेकिन जब आप यहां से इधर देखोगे तो पूरा मॉलिक्यूल यहां बॉन्ड आएगा और इधर तो कुछ है ही नहीं। तो इस लाइन के थ्रू हमको पता चल जाएगा कि इसमें COS नहीं है। अगर COS नहीं है तो एक छोटी सी बात और देखो बेटा, मैं लिख रहा हूं और इनको मैं इरेज भी कर रहा हूं, फिर आपको पोज करके साथ के साथ लिखना चाहिए। ठीक है सर। सर तो जैसे सर ने कहा था कि हमने 1-2 पोजीशन पे POS लिया, हम 1-3 पोजीशन पे POS डिस्कस किए थे, तो बेटा कंपाउंड तो फिर 1-3 वाला भी हो सकता है। तो जब हम POS डिस्कस किए 1-3 पे लिए, हमने यहां लिया H और यहां लिया Cl, फिर यहां लिया H और यहां लिया Cl। बिल्कुल सर, हम सीस पे आ गए। क्या इसमें COS हो सकता है? इसमें भी नहीं है। इसमें काहे नहीं है? क्योंकि यहां पे जब हम इमेजनरी सेंटर मानेंगे और एक लाइन जब अपन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन यहां H की तरफ मिल रहा है, H पॉइंट पे मिल रहा है, उतनी डिस्टेंस पे यहां Cl पे मिल रहा है, यानी इस लाइन के अलोंग सेम एटम नहीं है। इस कंपाउंड में COS नहीं है। इसका मतलब बच्चा कुछ तो समझ गया होगा कि अगर यहां पे मैं ड्रॉ कर दूं अब की बार सिस की जगह ट्रांस वाला, तो मुझे लगता है बच्चा समझ गया होगा कि इसमें COS नहीं है, लेकिन इसमें COS है कि नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल है इसके अंदर। कैसे? अपन ने यहां लिया सेंटर एटम और यहां से जब लाइन ड्रॉ करा तो सेम एटम मिलेंगे। बच्चा जब इधर लाइन ड्रॉ करेगा तो यहां भी ये H है, तो यहां से जब लाइन ड्रॉ करेगा तो यहां भी H सेम आएगा। जब वो इधर लाइन ड्रॉ करेगा तो बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, यानी ट्रांस में है। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो अगर अपन साइक्लोब्यूटेन जो ले रहे हैं, अगर प्लेन में मानते हैं तो Cl अबव द प्लेन है, यस सर, और ये कहां है? बिलो द प्लेन। यानी डायगोनल पोजीशन पे जब अपन ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन कहां जाएगी? नीचे की तरफ। अगर अपन यहां बात करना चाह रहे हैं कि देखो यहां तो है, इसको ऐसे बनाना चाह रहे हैं सर आप। बिल्कुल सर। एक तो ये डायगोनल ऑपोजिट चला गया और ये ऑपोजिट चला गया। हाँ जी, इस तरीके से। बिल्कुल सर। यस सर। तो यहां पे ये क्या जा रहा है? बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। सेम आपने वो लिख दिया, ट्रांस वाला लिख दिया। तो यहां पे अपन क्या बताना चाहते हैं कि सीधा ये कहां आ रहा है? सेम डायरेक्शन में आ रहा है। और इसी तरीके से HH भी कहां जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। सबसे बढ़िया काम तो अपने पास ये है। और कितनी अच्छी कोइंसिडेंस है कि साइक्लोब्यूटेन ट्रांस, साइक्लोब्यूटेन ट्रांस, ये Cl, ये Cl, ये H और ये H। अब देखो सेंट्रल पॉइंट मैंने यहां माना, यहां जब सेंट्रल पॉइंट है, यहां से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये लाइन कहां जाएगी? जब नीचे शुरू करोगे तो ऊपर जाएगी, और अगर आप ऊपर से यहां से लाइन आप शुरू कर रहे हो तो नीचे ही तो जाएगी, और यहां से शुरू करोगे तो इधर जाएगी। मतलब अबव वैलेंसी की बिलो वाली वैलेंसी की तरफ जाएगी। बिल्कुल सर। यानी आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, इधर वाले में ये मिलेगा, और अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे तो ये मिलेगा आपको CH2 और इधर भी मिलेगा CH2, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। यानी अगर आप इसमें ऐसे जाते हैं, ये मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दी, पर अगर आप यहां से जाते हैं तो भी आपको कार्बन कार्बन ये मिल जाएगा। कहने का मतलब यहां पर भी CH2 मिल जाएगा। तो किधर भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इसमें डायगोनल वाले में आपको क्या मिल जाएगा? COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कौन से वाले में? डायगोनल वाले में। कौन से में? ट्रांस वाले। क्लियर है? तो और अगर अपन यहां एक एग्जांपल और ले लें, बेंजीन। ओके, बेंजीन। तो मेरे नीलों और मेरे पीलों मेटा पोजीशन पे मैंने लगा दिया। अगर यहां मेटा पोजीशन पे लगाते हैं तो COS होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसके अंदर कोई COS नहीं होगा। यस सर। अगर COS नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहां पे मैंने सेंट्रल पॉइंट माना, POS तो है इसके अंदर, तो यहां पर सेंट्रल लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें कोई सेम एटम नहीं मिला। यहां Cl मिला, यहां हमें कोई Cl ना मिला, तो इसमें COS नहीं होगा। नहीं होगा तो यहां पे हिम्मत दिखाते हैं आपकी।
सिस, फिर से सिस। अरे गुरु, यस सर। सिस। इसमें पीओएस की खूब हमने संरचना देखी, कितना पीओएस हो सकता है सब कुछ देखा, पर अब की बार हम सीओएस देखेंगे। हमने इमेजिनरी पॉइंट माना, यस सर। माना तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो यहां सीएल आया और यहां एच आया, कोई सीओएस नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि हम हर तरफ क्यों ड्रॉ करें, एक जगह अगर हमको मिल गया कि नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी, तो बात ही खत्म हो। यस सर। अब इसी सिस की जगह हम क्या लिख देते हैं, ट्रांस लिख लेते हैं आराम से। अब की बार बच्चा सोच समझ के बताए। तो ये फिर ये थोड़ा सा इसमें वो बना लेते हैं। ओहो यस सर। कलर भी रेडी कर लेते हैं। यस सर। ये ट्रांस पे आ गए। अब की बार इसमें आपको बताना है, देखो सिस में सीओएस नहीं है। इस कंपाउंड के ट्रांस में होगा कि नहीं, तरीका सर वही रहेगा, सेम वही हमने यहां पर एक इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ किया। अब यहां इसके थ्रू हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां भी हमें सीएल मिला और यहां भी सेम मिला, सीएल मिल गया। इसका मतलब एक तरफ मिल जाए तो बाकी तरफ देखना जरूरी है। चेक करो। मैंने यहां ये कहा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं मिल रहा मतलब सीओएस नहीं होगा, लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन पे मिल जाए तो ये जरूरी नहीं है आगे भी मिल जाए। यस सर। तो आपको अगर है सीओएस तो हर तरफ चेक करना पड़ेगा। तो मैंने देखा इधर तो माहौल बन गया, लेकिन अगर मैं इधर ड्रॉ करूं तब तो सेम आ रहे, तब भी एच एच ही आ रहे हैं, यानी इधर भी काम बन गया और इधर तो कुछ है ही नहीं। अगर आप स्ट्रेट ड्रॉ करोगे इस तरीके से तो इधर कार्बन आया, इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे कार्बन आया, यानी इस कंपाउंड में सीओएस प्रेजेंट है। यस सर। अगर सीओएस प्रेजेंट है तो एक एग्जांपल और सुंदर सा जो कि आपने साइक्लिक वाले में वेज डैश से बताया। यस सर। तो एक एग्जांपल में वेज डैश से ले लेता हूं। यहां मैंने लिया बी आर, यहां मैंने लिया बी आर और यहां मैंने लिया एच और यहां भी मैंने लिया एच। यानी मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, यहां तो सिस बना दिया, मैं तो ट्रांस, सिस में तो होगा ही नहीं। यस सर। मैं ट्रांस बनाना चाह रहा हूं। यहां पे डैश पे लिया मैंने बी आर और वेज पे लिया, उल्टा ले रहा हूं बार बार, सॉरी शक्तिमान, ऐसे बना, यहां पे बना देता हूं मैं एच और यहां बनाना चाहता हूं सर मैं बी। ओके सर। अब देखो ये वेज में है, ये डैश में है, इसका मतलब ये ट्रांस है। तो पहली बात तो मैं बच्चे को ये क्लियर कर दूं, जो कि खूब क्लियर हो चुका है उसके, पर फिर भी भावनाओं में बह जाता हूं कि ये ट्रांस है। तो आप वेज डैश में जब बना रहे हो तो क्या गुरुजी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? यस सर। कि यहां तुमने लिख दिया मान लो एच और बी आर, क्योंकि ऐसा बुक्स में कई बार अपने को मिल जाता है। क्या मैं इसको सर ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या मैं सर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जैसा बिल्कुल आप लिखते हैं? यहां मैंने लिख दिया एच और बिल्कुल बना सकते हैं, और यहां पर मैंने बी आर, मतलब आपको कैसी भी स्ट्रक्चर मिले आपको समझना चाहिए तीनों क्या है, सेम है, तीनों ट्रांस है। तो अगर यहां पे समझाऊंगा तो समझाना बहुत इजी है। यस सर। तो यहां पे जब मैं सेंट्रल पॉइंट लूंगा डायगोनल वाला तो मेरे हिसाब से यहां एच आएगा और यहां पर बिल्कुल आएगा, यानी ट्रांस वाले में तो सीओएस लग रहा है कि होगा और चेक करते हैं। बिल्कुल। इधर बी आर आएगा तो इधर भी बी आर, बिल्कुल सर। यानी यहां पर भी सेम मिला और यहां पर तो सर सेम दिख ही रहा है और इधर भी सेम दिख रहा है, यानी इस कंपाउंड में सीओएस प्रेजेंट। अगर इसमें प्रेजेंट है तो यहां पर भी प्रेजेंट है, वो सब सेम ही है, सारे के सारे क्या हैं, सेम ही है। मतलब रिप्रेजेंट मैंने इसलिए अलग अलग से करा ताकि बच्चे को समझ में आ जाए कि ये लिखो चाहिए लिखो, मतलब इसमें कन्वर्ट कर लो। गुरुजी ने ये क्यों बताया, क्योंकि समझाना इसमें बहुत इजी हो जाता है, तो हमको इसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर एक वेज पे जा रहा है सेम डैश पे जा रहा है, एक वेज पे जा रहा है सेम डैश पे, यानी इसमें क्या प्रेजेंट है, तीनों सेम है तो सीओएस प्रेजेंट है। और इसके बाद में अब मैं थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन लेना चाहिए। यस सर। वो मेरे लिए दमदार है, गुरुजी के लिए नहीं, बच्चे के लिए देखते हैं कैसा है। यस सर। एक हल्का सा क्वेश्चन, दमदार तो फिर मैं बच्चे को डरा रहा हूं। यस सर। अगर बच्चे के पीओएस समझ में आ गया, सीओएस समझ में आ गया तो दमदार कैसा भी ले लो। यस सर। यानी कॉन्सेप्ट पकड़ में आना, जैसे एग्जामिनर गलतियां करवाता है वैसे सिर्फ डरा रहा। चलो जी, ऐसा लिखा। यस सर। यहां मैंने वेज पे लगा दिया, एफ लगा दिया सर, और यहां पर भी वेज में एफ, ये एफ है बेटा, और यहां पर मैंने लगा दिया डैश में एफ और यहां पर भी मैंने लगा दिया डैश में एफ। यस सर।
अब बच्चे को ये सोचना है कि अच्छा मैं जब तक एक और बना देता हूं ताकि बच्चा एक दो एग्जाम्पल में आराम से आंसर देता रहे। उसमें भयानक सा बनाया, इसमें थोड़ा छोटा सा ढंग से बना देते हैं। मैंने यहां बनाया f, यस सर, और यहां भी बनाया f, यहां बनाया मैंने f और यहां बनाया मैंने यस सर, f ही बनाया हर जगह। अब बच्चे को यह बताना है कि इसमें COS प्रेजेंट है कि नहीं। यस सर, यहां दोनों वेज हैं, दोनों डैश हैं, यहां ये वेज है दोनों, यहां दोनों डैश हैं। अगर अपन इसमें ट्राई करना चाहें तो साथ के साथ POS भी बता सकते, पीओएस भी बता सकते। इसमें POS तो सर मैं बताता हूँ, इसमें ये POS होगा क्योंकि आमने सामने होंगे, मिरर इमेज बिल्कुल ये आमने सामने। पहली बात मैं लिख देता हूं जो आपने बताया, इसमें POS प्रेजेंट है। ठीक है सर। यस सर। अब इसमें ये वाला POS होगा, इसमें ऐसे था हाँ इसमें ये वाला, और इसमें ये वाला है, मतलब POS तो दोनों में ही है। प्रेजेंट है, Yes, कोई पंगा नहीं है। अब बात आती है सर COS की। COS के लिए आपको इमेजनरी एक डॉट एक पॉइंट बनाना यस सर, पड़ेगा, फिर उसके अलावा हमको स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो अगर सर क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं कि अगर डायगोनल पे जो अपन ने पहले बात करी थी कि अगर डायगोनल कंडीशन पे एक ऊपर की तरफ है एक F नीचे की तरफ है तो मतलब उसमें COS होता है, बिल्कुल हो जाएगा। यानी एक वेज में है अगर ये तो ये डैश में, डैश में है, ये वेज में है तो ये डैश में। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो F वेज में है, यस सर, और F यहां पर डैश में है। इसका मतलब यहां से जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आइडेंटिकल मिलेंगे। यस सर, क्या यहां पर भी आइडेंटिकल यहां पर भी मिल जाएंगे। यस अगर थोड़ा सा, यस सर, वो रे थोड़ी टेढ़ी हो गई। चलो जी वापिस से ड्रॉ करते हैं। अगर अपन यहां से जाएं I से, यस सर, तो यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा सर, कोई बात नहीं सर, वो तो अंडरस्टूड सा है, अपने बच्चे को बता ही देते हैं। तो यहां पर अपन क्या करते हैं कि यहां से ये F और ये F मिरर इमेज। यस सर, F से हमको F मिल गया। अगर अपन यहां स्ट्रेट ड्रॉ करते तो यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, इधर तो कुछ है ही, यानी इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा? COS प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर अगर मैं यहां बात करूं तो मुझे फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यस सर, लेकिन यहां पर देखो वेज है, इधर भी डैश है, ओहो इसका मतलब इधर भी काम चल रहा है, काम चल रहा है, यानी इस जगह तो हमको COS मिल रहा है, इधर भी चेक करते हैं, इधर वेज है इधर डैश है, यहां पर भी हमको COS मिल रहा है, यानी इस कंपाउंड में भी COS प्रेजेंट है। लेकिन गुरुजी अगर ये चारों वेज होते तो नहीं बनता, चारों वेज होते तो फिर तो भी नहीं ना मिलता। Yes. अगर ना मिलता तो इसको एक जगह क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं कि मैंने यहां बनाया ये, मैंने सारे वेज बना दिए, तो अब तो COS का कोई चांस नहीं है इसमें, और ये वेज बनाया, साइक्लोप्रोपेन मत मान लेना इनको। यस सर, ये मैंने ऐसा, ये मैंने ऐसा, ये 3 वेज बना दिए, और ये मैंने 3 डैश बना दिया। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सर CS3 हो जाएगा। यस, इतना तो बच्चा समझेगा। तो अब इसमें तो आ जाएगा COS, और इसमें नहीं आएगा। इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारे अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, अगर अबव द प्लेन है तो स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ नहीं होंगे। इसी से समझ सकते हैं अबव द प्लेन को, तो ये तो एक ऊपर है एक नीचे है। देखो ये तो क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है, तो यहां से तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। Yes. लेकिन अगर ये सेम साइड आ जाते हैं तो फिर नहीं होगी। नहीं और ये अपन बात बता रहे हैं शुरू से, क्यों नहीं होगी देख लेते हैं। यानी देखो सिस वाला बना दिया मैंने सेम साइड, तो जब आप यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसे थोड़ी जाएगी, हम ऐसे टिल्टेड थोड़ी बनानी है। वो कैसे बनानी है? यहां से पास होते हुए नीचे की तरफ, और आइडेंटिकल ग्रुप नहीं करेंगे, आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो COS नहीं हो सकती। तो इसमें सारे सेम साइड हैं, तो इस कंपाउंड में COS नहीं होगा। जबकि अगर नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो देखो गुरुजी, यहां वेज है और इधर डैश है, इधर वेज है इधर डैश है, इधर वेज है इधर डैश, सारे अपोजिट, यानी सारे अपोजिट है आमने सामने वाले। आमने सामने वाले यहां अपोजिट नहीं है, तो इस कंपाउंड में तो COS प्रेजेंट होगा और इस कंपाउंड में COS प्रेजेंट नहीं होगा। जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें एक दो एग्जाम्पल दिए हुए थे, अगर अपन वहां भी चले तो वो भी डिस्कस हो जाएंगे। ये वाला हमने डिस्कस किया गुरुजी, ये क्या था? ट्रांस हमने कर लिया, ट्रांस सही है। देखो यहां से डॉट, इमेजनरी ग्रुप, सेम ग्रुप, आइडेंटिकल ग्रुप मिल रहे हैं, इधर भी मिल रहे हैं, इसके अंदर COS होगा प्रेजेंट है। यस सर, यहां पर देखो 4 मेंबर डायगोनल CL ट्रांस हो गया था, CL अपोजिट, H अपोजिट, इसके अंदर भी COS प्रेजेंट
है, इधर आ जाओ, हो तबाही मचा रखी है, हर कार्बन पे वैलेंसी है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज सर मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब यहां ये दोनों ग्रुप अपोजिट हैं Yes, sir. तो COS आ जाता है। देखो यहां COOH डायगोनली अपोजिट हो है। गया। Yes, तो ये वाली लाइन मिल जाएगी Yes, जो अपन अपोजिट की बात कर रहे थे। हाँ। यहां CH3 अप साइड है, यहां डाउन साइड है, देखो यहां पे डायगोनल मिल जाएगा। H नीचे है, H इसमें ये मिल जाएगा, H नीचे है, H ऊपर ये वाला। यानी इस Yes, कंपाउंड में sir. किधर भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो आपको आइडेंटिकल ग्रुप मिलेंगे। यानी इस कंपाउंड में भी COS प्रेजेंट है। तो COS में कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूल के अंदर एक इमेजिनरी पॉइंट मानना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, आइडेंटिकल ग्रुप अगर मिलते हैं हर डायरेक्शन में तो COS है, नहीं तो नहीं है।